सुदामा जी के बारे में परिचय करवा रहे हैं। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान राजन सुदामा का परिचय है। कौन है सुदामा? तो आदरणीय वेदव्यास मुनि ने लिखा कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा महाजितेन्द्रियः। कैसा भक्त है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, भगवान कन्हैया के एक सखा थे ब्राह्मण, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। इतना ज्ञान था महाराज, ब्रह्म को जानने वाले ऐसे ब्राह्मण जिनका नाम सुदामा लिखा गया महाराज। विरक्त इंद्रियार्थ, बड़े विरक्त ब्राह्मण थे सुदामा जी। कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ कृष्ण का प्रेम। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा महाजितेन्द्रियः। और हर दिन सुदामा के जीवन का हर पल भगवान को समर्पित। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी थी, धन की कमी थी, लेकिन सुदामा जी ने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमें धन दीजिए, हमें ये दीजिए। और सुदामा जी कभी भिक्षा भी मांगने नहीं गए। कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने भिक्षाटन किया। भागवत में बस इतना वर्णन आया। आप भागवत पढ़िए, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि शास्त्र चिंतन जरूर कीजिए, तभी आपको इन प्रसंगों के बारे में जानकारी होगी। अन्यथा नाचते गाते रहिए महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदामा जी कुछ छात्रों को पढ़ाते थे, विद्यार्जन करवाते थे, और वो छात्र जो गुरु दक्षिणा देते थे सुदामा जी कभी मांगते नहीं थे उनसे गुरु दक्षिणा, लेकिन वो छात्र अपनी तरफ से सुदामा जी को लाकर जो भी गुरु दक्षिणा देते थे उसके द्वारा सुदामा जी अपना जीवन यापन करते थे। यही भागवत में लिखा है, भागवत पढ़िएगा आप। हमारे आचार्यों ने निवेदन किया है महाराज, हमारे संतों ने निवेदन किया है। सुदामा जी का जीवन महाराज बहुत ही ऊंचाई पर है सुदामा जी का जीवन। और एक दिन तो महाराज सुदामा के यहाँ 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं पड़ी थी, अन्न का एक दाना भी नहीं था सुदामा जी के यहाँ। बच्चे भूख से परेशान थे, सुदामा जी की पत्नी परेशान थी, और सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। जो स्वभाव सुदामा जी का वही स्वभाव सुशीला जी का। सुशीला जी ने भी हर दिन पति का ही समर्थन किया, कभी भगवान से शिकायतें नहीं की। हम तो रोज शिकायतें करते हैं, यद्यपि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती हैं। लेकिन सुदामा जी बता रहे महाराज एक भक्त को कैसा होना चाहिए। भगवान आ गए, द्वारिकाधीश सुदामा जी के यहाँ साधु का वेश बना। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अगर आप सुदामा के यहाँ जाओगे नहीं तो सुदामा आपकी द्वारिकापुरी कभी नहीं आएगा, प्राण त्याग देगा, बच्चे मर जाएंगे, पत्नी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो प्राणी कभी नहीं आएगा। इसलिए आप जाइए और संकेत कीजिए, मेरा बहुत मन है कि सुदामा हमारी द्वारिकापुरी में आए। और भगवान हर दिन जब रुक्मिणी के साथ बैठते थे तो सुदामा जी के बारे में बड़ी बातें करते थे भगवान। और आज जब यहाँ तक पहुँचे तो रुक्मिणी भैया ने बड़ा निवेदन किया। भगवान साधु का वेश बनाकर आ गए, भिक्षा दो भिक्षा दो। माता सुशीला ने कहा मैं आपकी सेवा में असमर्थ हूँ, कल आ जाना, कल हमारे यहाँ कुछ होगा तो मैं उससे आपकी सेवा कर दूंगी, आज कृपया हमें क्षमा करना। साधु वेश में आए हुए भगवान ने कहा देवी आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपको पता नहीं? सुशीला जी ने कहा पता है, मेरे स्वामी ने मुझे बताया। देवी सुनो, मैं उसी सांदीपनी आश्रम के आसपास ही रहता था, मैंने देखी थी तुम्हारे पति की मैत्री द्वारिकाधीश के प्रति, इतनी प्रगाढ़ मैत्री थी, बड़ा प्रेम था। तो कभी अपने पति को द्वारिकापुरी भेजो।
सुशीला जी महाराज, आज सुशीला जी के मन में भगवान के लिए बड़ा प्रेम प्रकट हुआ है और सुशीला जी ने आकर सुदामा जी से कहा, आप कभी द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं करने गए, कभी हमें ले नहीं गए साथ में। स्वामी, आपको द्वारिकापुरी जाना चाहिए। आपके मित्र द्वारिकाधीश बन गए हैं। 16,108 विवाह, 16,108 रानियां। अरे जाकर देखकर आओ मित्र की कैसी गृहस्थी चल रही है, जरा दर्शन करके आओ। सुदामा ने सुशीला को हृदय से लगा लिया और कहा, देवी तू कहती है तो जरूर जाओ। तेरी जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो उस पति का तो जीवन धन्य हो जाता है कोई ऐसी पत्नी? हर पत्नी तो अपने पतियों को बड़े बड़े मॉल में ले जाती है, ये खरीद दो, वो कर दो, ये शॉपिंग करा दो, वो करा दो, करते हैं ना। कभी अपने पति को द्वारिकापुरी ले जाओ, चलो द्वारिकापुरी दर्शन करा लाओ, चलो हरिद्वार दर्शन करके आओ, चलो वृंदावन भगवान के दर्शन करके आते हैं। कभी कभी ऐसी भी जिज्ञासाएं किया करो। सुदामा ने कहा, तू धन्य है देवी, अन्यथा मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे तो अब याद आया कि मेरे मित्र ने कहा था द्वारिकापुरी जरूर आना, और जरूर जाऊंगा देवी। लेकिन सुनो, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? कुछ है नहीं हमारे पास देवी, क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करें, मैं द्वारिकाधीश के लिए कुछ जरूर व्यवस्था करूंगी। और सुशीला अपनी सखियों के यहाँ गई। एक सखी के यहाँ नहीं गई, 2-4 सखियों के यहाँ गई और थोड़े से चावल लेकर आई। और उन चावलों को, जो साड़ी सुशीला ने पहन रखी थी, उसी साड़ी के आंचल को फाड़ा और आंचल के आधे भाग में सुशीला ने उन चावलों को आंचल में बांध दिया और सुदामा जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और कहा, आप जब द्वारिकापुरी जाना तो कृष्ण से कहना, ये मैं नहीं लाया हूँ, ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा। सुदामा भावुक हो गए। धन्य है देवी, आज अपने बच्चों के पेट की भूख तुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन आज तूने द्वारिकाधीश के लिए वो प्रेम परोसा है जिससे द्वारिकाधीश तृप्त हो जाए। और भगवान अपनी अंतर दृष्टि से ये सारा दृश्य देख रहे हैं और भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सुदामा के प्रेम, सुशीला के त्याग, सुशीला के समर्पण का प्रभु दर्शन कर रहे हैं। भगवती रुक्मिणी मैया बैठी हुई है। सुदामा के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है महाराज। मोटा सा जनेऊ कंधे से लटक रहा है, कमर पर एक उत्तरीय वस्त्र है, पैरों में विवाहियां फटी हुई है, शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया है। और आज फटे हाथ सुदामा जी चले हैं द्वारिकापुरी की ओर। और जैसे ही महाराज कुटिया के बाहर आज सुदामा जी ने अपने पैर रखे, सुशीला जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मानो भगवान से निवेदन कर रही है, हे द्वारिकाधीश, मेरी भक्ति निष्कपट है द्वारिकाधीश, मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है ठाकुर, बस मेरा पति आ रहा है, उसे अपने हृदय से लगा लेना। आपका मित्र आपके दरवाजे आ रहा। सुना है मैंने आप द्वारिकाधीश हैं, लेकिन हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम आपके सिंहासन के पास आकर खड़े हो सके, लेकिन आप भक्त वत्सल हैं ठाकुर, आप दीनदयाल हैं, आप करुणा निधान हैं। आपके दरबार में तो सबका स्वागत होता है, इसलिए मैं अपने पति को आपके पास भेज रही हूँ, कृपया उसे दर्शन दें। और इधर सुदामा फटे हाल महाराज, वो फटी हुई धोती पहने हैं, कोई और वस्त्र शरीर पर दिख नहीं रहा है, हाथ में एक डंडा है और डंडा टेकते टेकते सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान। चलते चलते महाराज सुदामा जी कालिंदी के घाट पर पहुंचे। कालिंदी देवी बाधक बनकर खड़ी हो गई। सुदामा जी कालिंदी देवी को पार करके कैसे जाए, बड़ी चिंता हुई, बड़ी व्याकुलता हुई।
रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आपका भक्त कहीं वापस न लौट जाए। तो कहते हैं आदरणीय शिवदेव भगवान स्वयं नाविक बनकर नाव लेकर कालिंदी देवी के जल में प्रकट हो गए और सुदामा जी से कहा हे भक्तराज आप मेरी नाव में विराजित हो जाएं, मैं आपको कालिंदी देवी के उस पार उतार दूं। सुदामा जी ने कहा महाराज देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, और इन चावलों पे तो नजर भी मत डालना, क्योंकि ये जो चावल है ना मेरे पास ये मैं अपने मित्र के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए ये सोचकर मुझे मत बिठाना कि मैं आपको कुछ दूंगा। भगवान ने कहा नहीं आकर बैठ जाइए, पार उतार देता है, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूँ और भक्तों का बड़ा उपासक हूँ, भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये स्वभाव तो महाराज भगवान का ही होता है। रामा जी आकर बैठ गए और आदरणीय श्री भगवान नाव चला रहे हैं और आज अपने भक्त को महाराज लेकर भगवान कालिंदी देवी के जल में विहार कर रहे हैं, मानो सुदामा के साथ कुछ पल बिता रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर भाव आदरणीय सुदामा जी के वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है। कितना सुंदर भाव सुदामा जी की वाणी, गोपियों के माध्यम से रसिकों ने उस भाव का दर्शन कराया है महाराज, सुदामा जी की वाणी का दर्शन कराया। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, आऊं मैं कन्हाई,
जी थक गए और एक वृक्षावली के नीचे सो गए। लेकिन जब सुदामा के दोबारा नेत्र खुले तो स्वयं को द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी का दिव्य वैभव ऐश्वर्य, जहाँ स्वयं भगवती लक्ष्मी शरीर धारण करके बैठी है, जहाँ वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं द्वारिकाधीश बनकर बैठा है, उस नगरी में सुदामा जैसे ब्राह्मण का, सुदामा जैसे भक्त का प्रवेश हुआ महाराज। पूरी द्वारिका नगरी धन्य। और फिर महाराज आदरणीय सुदामा जी भगवान के द्वार पहुँचे और अद्भुत द्वारपालों ने सुदामा जी से पूछा। महाराज सुदामा जी ने बताया, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, जाकर अपने भगवान से कहो कि आपका मित्र सुदामा आया। द्वारपाल आ गए और भगवान से कह रहे, भगवान एक बड़ा गरीब ब्राह्मण आया है जिसके वस्त्र फटे हैं, एड़ियाँ फटी हुई हैं, एड़ियों से रक्त स्राव हो रहा है, बड़ा दीनहीन शरीर दिखाई दे रहा है भगवान। लेकिन एक बड़ी बात है, विशेष बात उसमें है कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा बताओगे तो सही, उसका नाम क्या है? तो उस द्वारपाल ने बड़ा सुंदर निवेदन किया, शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ऐसा निवेदन भगवान के सामने रखा और जैसे ही सुदामा नाम भगवान ने सुना, भगवान अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए आए और द्वार पर खड़े हुए सुदामा को भगवान ने अंक में भर लिया। भगवान का हृदय गदगद हो गया। सुदामा का दर्शन, सुदामा का ये मिलन आज भगवान को बड़ा बड़ा आह्लादित कर रहा है, बड़ा प्रेम मढ़ रहा है भगवान के हृदय में। और सुदामा को लेकर भगवान आए और भगवती रुक्मिणी मैया के कक्ष में ले जाकर जिस बिस्तर पर माता रुक्मिणी शयन करती थी, उसी बिस्तर पर आसन लगा और आदरणीय सुदामा जी महाराज को बिठाया। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा अद्भुत स्वागत किया है, अद्भुत महाराज उनका आतिथ्य भाव उनको समर्पित किया है। बड़ी हाल खबर महाराज, भगवान ने प्रणाम सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित किया है। भगवान ने रुक्मिणी जी कांचन के थाल में जल भर कर लेकर आई और भगवान के नेत्रों से आंसू टप टप गिर रहे हैं और वो सुदामा के चरणों में गिर रहे हैं, मानो भगवान सुदामा को के चरण अपने आंसुओं से धो रहे हैं। बड़ा प्रेम महाराज, बड़ा प्रेम भाव प्रकट। भगवती मैया रुक्मिणी ने आकर सुदामा जी को प्रणाम किया तो सुदामा जी ने पूछा, द्वारिकाधीश मित्र ये कौन है, परिचय दे। ये मेरी बड़ी रानी रुक्मिणी देवी, मेरी पटरानियों में से श्रेष्ठ पटरानी देवी रुक्मिणी है। 8 पटरानियों ने बारी बारी से आकर प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने कहा अभी और है? भगवान ने कहा हाँ अभी और है, अभी तो 16,100 है। अब सब आ रही है। सुदामा जी अपने दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं और सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। महाराज हाथों में पीड़ा हो गई। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ऐसे आशीर्वाद दूंगा तो कई दिन लग जाएगा। अपनी सारी रानियों से कह दो जाकर कि मैं आप सबकी तरफ से मैं स्वयं सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर लेता हूँ, आप सबको आशीर्वाद दो। और आज स्वयं भगवान सुदामा जी के चरणों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं और वो 16,100 रानियां भी सुदामा जी को वंदन कर रही हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद सुदामा जी दे रहे हैं। ये तो बड़ी वार्ताएं हुई मित्रता की, बचपन की, गुरुकुल की, और ये सब वार्ताएं होते होते आदरणीय भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि भाभी ने हमारे लिए आपके साथ कुछ भेजा नहीं। अब सुदामा को महाराज उस कांचन महल के सामने वो चावल फीके लग रहे थे, छुपाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने सुदामा जी से वो पोटली छीन ली और भाभी के दिए हुए चावल भगवान ने ग्रहण किया। वैसे तो महाराज लिखा गया है, कुछ कवियों ने लिखा है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक दे दिया। और ऐसा हो सकता है, मैंने भी अपने पूर्व की कथाओं में ऐसी कथा आपको सुनाई है, लेकिन जैसा कि मैंने संतों से, आचार्यों से सुना है महाराज, ऐसा भागवत में कहीं लिखा नहीं कि भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। ऐसा महाराज कहीं भी भागवत में लिखा नहीं है।
और सुदामा जी ने कोई मांग भी भगवान से नहीं प्रस्तुत की। सुदामा जी कई दिनों तक रहे द्वारिकापुरी में भगवान के साथ, खूब मित्रता की बातें, खूब साथ में भोजन करना, उठना बैठना, खूब दिन व्यतीत हुए। और सुदामा जी इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पीकार हैं और विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, जैसे आपने एक रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण किया और सुंदर तरीके से इस द्वारिकापुरी को प्रकट कर दिया अपनी शिल्प के माध्यम से, वैसे सुदामापुरी जाकर सुदामापुरी का भी निर्माण करें। विश्वकर्मा जी को आदेश मिला। भगवती मैया रुक्मिणी लक्ष्मी के रूप में सुदामा जी की कुटिया में प्रकट हो गई और अपने दोनों हाथों से माता अन्नपूर्णा भी और भगवती मैया रुक्मिणी लक्ष्मी ने भी पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया महाराज। और माता लक्ष्मी ने जब से सुदामा जी की कुटिया में पैर रखा महाराज, सुदामा जी तो दूसरे द्वारिकाधीश के रूप में बन गए। और इधर आदरणीय विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण सुदामापुरी का निर्माण द्वारिकापुरी की तरह किया। इधर सुदामा जी से आदरणीय श्री भगवान से आज्ञा मांगकर सुदामा जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आपका साथ, आपका ये महल छोड़कर आपके साथ रहने की बड़ी इच्छा है, लेकिन परिवार सब प्रतीक्षा में होगा, इसलिए आप आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहें। भगवान ने बड़ा निवेदन किया, लेकिन सुदामा जी आदेश लेकर, आज्ञा लेकर सुदामा जी का पुनः आगमन सुदामापुरी में हुआ है महाराज। सुदामा जी तो पहुँचे जब सुदामापुरी, तो एक बार लगा कि मैं ये कहाँ आ गया। अपने कुटिया की जगह बड़ा सा महल देखा तो बड़े भयभीत हो गए और सोचा कि लगता है किसी राजा ने मेरी कुटिया पर, मेरे गांव पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब उस महल में अपनी पत्नी सुशीला को देखा तब सुदामा जी को तभी विश्वास नहीं हुआ। सुदामा जी ने सोचा मुझे लगता है ये सुशीला भी उनसे मिल गई। और सुदामा जी हताश मन से वापस जाने लगे तो सुशीला ने आकर बड़ा स्वागत, अभिनंदन किया। और ये सुंदर सी कथा महाराज सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से गाया, लेकिन हमारे पास समय अभाव होने के कारण इतना ही हम श्रवण करें कि ये सुंदर मैत्रेयी का उदाहरण भगवान ने सुदामा जी के माध्यम से प्रस्तुत किया। हम जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं, जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम को लेकर हम भगवान को भजते हैं, भगवान हमको उसी भाव में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और इस बात को आदरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी ने मानस में भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। इसलिए हम भगवान से प्रेम करें, उनको अपना आराध्य मानकर, उनको अपना मित्र मानकर। भगवान को महाराज हम कुछ भी बना सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।